हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। ये क्लास 9 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम सुनील शर्मा, आई एम योर ट्यूटर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल सम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड है और यहाँ कार्ड्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे टॉप पे, तो आप वहां पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। वो एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे मोर देन 2 टर्म्स है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो ये पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल जिसको हमने मान लिया कि px पॉलिनोमियल है कोई, उसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 1, तो वहां पे x की एक ही टर्म है, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में x स्क्वायर है, तो वहां पे हमने वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पे कोई कंडीशन दी होगी आपको x इक्वल टू 1 पे इसको पॉलिनोमियल को सोल्व करो, जहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो आपने कुछ नहीं, बड़ा इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां जहां x आएगा इस इक्वेशन में आपने उसको रिप्लेस कर देना 1 के साथ, जो वैल्यू आपको दी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं x की जगह पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा, वैल्यू निकल के आती है 3 प्लस 1 यानी 4। यानी इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आ जाती है 4 एट x इक्वल टू 1 पे। तो इस तरह हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड की। तो ऐसे ही कुछ सम आपको मिलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे px एक्सप्रेशन है कोई, अगर उसकी वैल्यू 0 निकल के आती है तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके बेस पे हम कुछ सम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, नीचे 3 कंडीशंस दी हुई हैं x की कंडीशन। जैसे मैंने फर्स्ट सम अभी आपको एग्जांपल बताई थी, वैसे ही सेम आपने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है 0 के साथ। बहुत ही इजी है ये, इसको सॉल्व करना, क्योंकि x की वैल्यू हमें दी हुई है 0, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाय 0, x की जगह 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो अगर मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, और वैल्यू बची हमारे पास 3। तो यानी एट x इक्वल टू 0 वैल्यू पॉलिनोमियल के क्या निकल के आती है 3। तो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू -1, तो हम x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -5 माइनस, और ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और ये -4 एंड प्लस 3, -5 एंड -4 क्या होता है -9 प्लस 3, यानी कि ये आता है -6। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाती है -6 एट x इक्वल टू -1। अगेन हम x इक्वल टू 2 पे इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आता है 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे अगेन हमने x को रिप्लेस किया 2 के साथ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5 2 का आ जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 16 प्लस 3। तो यहाँ पे 10 और 3 आ गया 13 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -3। तो अगेन इसकी वैल्यू आ गई -3। तो इस तरह हमने सॉल्व किया x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक और बड़ा इजी एग्जांपल है और आसान, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास कोई fx या px कोई पॉलिनोमियल था, उसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी, और वो इक्वेशन जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वेशन दी थी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 1 पे या 2 पे या किसी भी नंबर पे। तो यहाँ पे पहले ही आपको
पी ऑफ जीरो दिया हुआ, यानी एक्स की वैल्यू जो है कई बार इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 दिया होता है क्वेश्चंस में, और कई बार डायरेक्टली यहाँ पे दी होती है वैल्यू पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो मतलब जहां जहां पे कोई भी पी का एक्सप्रेशन आएगा वहां पे वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे वेरिएबल की वैल्यू जीरो से। जो पहली इक्वेशन है वो है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे y को रिप्लेस करेंगे जीरो के साथ। तो अगर हम p ऑफ जीरो फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देंगे जीरो के साथ। तो ये आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो एट p इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आती है 1। अगेन जैसे p ऑफ 1 फाइंड करना है तो हम रिप्लेस करेंगे y को 1 के साथ। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाता है हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो एंड अगेन 1 आंसर आ गया। अब सेकंड जो थर्ड वन है वो है p ऑफ 2। p ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 4 माइनस 2 आ गया 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3 आंसर आ गया। तो अगेन इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। ये नेक्स्ट इक्वेशन है जहां पे p ऑफ t में फॉर्म में दिया हुआ है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का। तो वहां पे अगेन p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 फाइंड करना है। अगर p ऑफ 1 फाइंड करना है तो p ऑफ 1 क्या आएगा, t को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो अगेन 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2, ये आ जाएगा 4 आंसर। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, यानी कोई एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल को आप सॉल्व कर सकते हैं इन वैल्यूज के ऊपर। तो इस तरह हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। आप p ऑफ 0 भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ p ऑफ 2 भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने p ऑफ 1 को सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारा पॉलिनोमियल, उसमें x की पावर 3 दी हुआ है, तो यहाँ p ऑफ 2 फाइंड करना है। नेक्स्ट में p ऑफ 2, फॉर एग्जाम्पल जैसे p ऑफ 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में यहाँ x को रिप्लेस करूंगा 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब मीन्स 8 आंसर। तो इस तरह आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है p ऑफ x में आपका एक्सप्रेशन है, अगर p ऑफ 0, p ऑफ 1 या p ऑफ 2 फाइंड करना तो अगेन आप x को रिप्लेस करोगे 0 के साथ फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 1 के साथ और थर्ड केस में आप 2 के साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं 0 केस वाले में, यानी p ऑफ 0 में हम सॉल्व करते हैं। p ऑफ 0 में क्या आएगा हमारा 0 माइनस 1 एंड अगेन 0 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, तो ये हमारा आता है 1 माइनस 1 आंसर। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो पॉलिनोमियल के केस में। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैंने पहले भी आपको बताया था केस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल px, फॉर एग्जांपल यहाँ पे px दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है उस केस में जहां पे x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू माइनस 1/3 दिया हुआ है, इस वैल्यू पे अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपका पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले है px आपका दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू 3x प्लस 1, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1/3 पे। तो हम रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू, जहां जहां x की वैल्यू आएगी वहां उसको रिप्लेस करेंगे माइनस 1/3 के साथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1/3 हमने रिप्लेस कर दिया 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 3/3 प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह ये जो वैल्यूज है 0 आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फर्स्ट केस जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल केस है। नेक्स्ट सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे px दिया हुआ हमें 5x माइनस 5, तो यहाँ पे x को हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है 4/5 के साथ। तो यहाँ पे पुट की हमने p ऑफ 4/5, तो इक्वल टू लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 5, तो यहाँ पे 5 कट जाएगा तो 4 माइनस 5 आता है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं आता है।
तो इस केस में p ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड केस। थर्ड केस में अगेन आपने पुट करना है वैल्यू जो दी हुई है। दो केस दिए हुए हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। पहला केस सॉल्व करते हैं हम। p ऑफ 1 यानी कि x को रिप्लेस करना 1 के साथ, 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1 यानी कि 0। यानी p ऑफ 1 जो है इस केस में 1, p ऑफ x जो आएगा 0 आता है। तो इसमें इट मीन्स कि ये फर्स्ट केस में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ रही है, तो इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर सेकंड केस सॉल्व करें p ऑफ -1 पे, तो नेक्स्ट आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 यानी अगेन 0। तो ये दोनों केस में वैल्यू इसकी p जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमने फाइंड किया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, मैंने बताया डिफरेंट सम से, और सेकेंडली मैंने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना बता दिया है। तो ये थे कुछ सम पॉलिनोमियल के बेस पे। तो इस तरह आपने यहाँ इस वीडियो में सीखा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, और साथ ही आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना भी आ गया है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आपको पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट अच्छे से आ गए होंगे, और नेक्स्ट आपको मैं एक और नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।